बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये कॉल रिकॉर्डिंग्स का मामला, फिर वो ऑडियो लीक्स का मामला तो बड़ा मशहूर है। आपको याद है अच्छे से कि किस तरीके से इंटरनल मीटिंग्स की जो है ऑडियो लीक्स बार बार सामने आती रहीं, बहुत लोगों की आती रहीं और उसको लेके बहुत सवालात हुए कि ये अथॉरिटी कैसे दी जा सकती है कि लोगों की प्राइवेसी को इंटरसेप्ट किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और उसको फिर उनके ख़िलाफ़ बाद में इस्तेमाल किया जाए। तो ये ओवरऑल इलीगल करार दिया गया। एज़ पर लॉ इसकी कोई प्रोविज़न नहीं थी जिसके थ्रू अलाउ किया जाए, लेकिन अब ये सब लीगल हो गया है। सब लीगल है भाई, मतलब कि सब कुछ अब लीगल कर दिया गया है और एक नई अथॉरिटी, एक नई ऑथराइजेशन इशू कर दी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। वो ऑथराइजेशन क्या है और उसके ज़रिए अब वो किस तरह से किस किस के या किस हद तक जो है वो लोगों की कॉल और लोगों की कॉन्वर्सेशंस को जो है वो ट्रेस, इंटरसेप्ट और रिकॉर्ड और उनके ख़िलाफ़ मतलब उसके हवाले से उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। इस हवाले से आज के व्लॉग में ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बात हो रही है, आज एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एंड टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से किया गया है और उसमें ये कहा गया है, एंड आई एम कोटिंग नाउ, in exercise of the powers conferred under Section 54, the federal government, in the interest of national security and in the apprehension of any offence, is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by Inter-Services Intelligence (ISI) to intercept and calls and messages or to trace calls through at any telecommunication system as envisaged under Section 54 of the Act. साथ में उसके और भी लिखा गया है, उन्होंने कहा द फेडरल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इन एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस इज प्लीज टू ऑथराइज ऑफिसर्स टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आईएसआई टू इंटरसेप्ट कॉल्स एंड मैसेजेस और ट्रेस कॉल्स थ्रू एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स का जो पहले कहा जाता था कि ये इलीगली रिकॉर्ड की जाती हैं, ये किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो हमारी एजेंसियां ही क्यों ना हो। लेकिन अब जो है ये कर दिया गया है कि हमारी एजेंसी स्पेसिफिकली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के सीनियर ऑफिसर्स जिनका ग्रेड कम अज़ कम ग्रेड 18 हो, उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम इंगेज करेगी एजेंसी और उनके ज़रिए जो है वो किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, चाहे छोटा हो, चाहे एक आम इंसान हो, कोई भी हो, उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, वो किया जा सकता है, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनको ट्रेस किया जा सकता है, उनके मैसेजेस को भी ओवरलुक किया जा सकता है कि ये तमाम चीज़ें इनके अब बेसिकली लीगलाइज कर दी गई हैं कि अब जो है आपका हो या मेरा फ़ोन हो या हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो हमारे घर वाले जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हों, गिले शिकवे कर रहे हों या फिर जो है कुछ भी ऐसी बातें कर रहे हों, वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं, वो सुनी जा सकती है, उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं अब, क्योंकि ये लीगली इसको कवर दे दिया गया है हुकूमत की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ने जो अभी रिसेंटली जो सोशल मीडिया रूल्स को टाइटन किया है, ये उसका ही एक पार्ट है, ये उसी के ज़रिए किया जा रहा है। और इसका अगेन जो टारगेट है, जो प्राइमरी टारगेट या जो प्रॉबली एक एपिसेंटर फोकस कहिए, तो वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उनकी सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स हैं, उनकी सोशल मीडिया के ज़रिए जो कैंपेनिंग है, जो डिसमिनेशन करते हैं वो अपने नैरेटिव की, उसको काउंटर करना है। और उसके अलावा हेट स्पीच को, प्रोवोकेशंस को, इन तमाम चीज़ों को जो कि फैलाने की कोशिश की जाती है या की जा रही होती है थ्रू सोशल मीडिया, उसको भी जो है रोकने के लिए इसके अब इक़दाम कर दिया गया है, जिसमें बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी जो है वो उसको अलाउ कर दिया गया है, उसको ऑथराइज़ कर दिया गया है कि वो अब किसी भी कॉल्स को सुन सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है और ट्रेस भी कर सकती है। साथ ही आपको ये ध्यान में होगा कि पीका ऑर्डिनेंस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 को भी जो अभी रिसेंटली जो है उसको अमेंड किया गया था, जिसके ज़रिए जो है वो डिफेमेशन के हवाले से, डिजिटल राइट्स के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल की गई हैं। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सामने रखते हुए की गई हैं कि उसके ज़रिए भी अगर कोई इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा, कोई किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ बात करता है, कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
बात करता है या फॉर दैट मैटर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है, जो कि ज़्यादातर जो है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स करते हैं, क्योंकि उनका नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। खान साहब को कोट करते हैं या खान साहब जिस तरह से कहते हैं तो उनको सेकंड करने के लिए भी बहुत लोग उसके अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। तो वो चीज़ों को अब जो है बिल्कुल सख्ती से काउंटर किया जाएगा और उसके लिए अब बिल्कुल डायरेक्टली जिसके ख़िलाफ़ बेसिकली बात की जाती है हमारी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, जो तहरीक इंसाफ ख़ास तौर के ऊपर करती है, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की जो सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर जो इनकी आपस में बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अब ख़ास और शदीद नज़र रखी जाएगी। और अगर वो उसमें किसी तरह से भी वो वायलेशन में पाए गए तो जाहिर सी बात है और केसेस भी बनेंगे और वो और लोगों के तहरीक इंसाफ के उनके ख़िलाफ़ बना करेंगे। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्यों की जा रही हैं, जैसा मैंने आपको कहा इसके अंदर जो मेजरली जो है जो टारगेट है वो तहरीक इंसाफ है। उसके साथ अलावा आप ये देख लीजिए कि इससे पहले भी जो है वो गवर्नमेंट बहुत कुछ करती आ रही है। पाकिस्तान में एक्स प्लेटफॉर्म जो है वो अभी तक बैंड है, उसके लिए भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म वाले जो हैं वो गवर्नमेंट के लॉज ऑफ द लैंड को अबाइड करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कोई MOU साइन नहीं किया और डायरेक्टिव्स को भी नहीं मान रहे हैं, तो इसी वजह से उसको तो बैन रखा जाएगा क्योंकि उसके ज़रिए भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, प्रोवोकेशंस, हेट स्पीच फैलाई जाती है जो कि फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है और इसलिए उसको बंद किया गया है। ये जस्टिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जमा करवाई है। तो एक वो हो चुका। दूसरा, पूरे पाकिस्तान में ग्रेटर फायरवॉल लगाया हुआ है जिससे आपकी मेरी तमाम सोशल मीडिया की, इंटरनेट की बेसिकली यूजेज जितनी भी हो रही है उसको भी जो है वो ब्लॉक भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, उसको बंद भी किया जा सकता है। उसके ज़रिए अगर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। ये चीज़ भी ऑलरेडी अप्लाई हुई भी है। आपके भी घरों में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो कोई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको इस चीज़ को आप ज़रा नोट कीजिएगा कि वो भी थोड़ा थोड़ा फ्लिकर करता है। वो जो फ्लिकर करता है ना वो बेसिकली इस वजह से ही कर रहा है क्योंकि इसका जो टेस्टिंग फेज़ जब चल रहा था वो टेस्टिंग फेज़ अब पूरा हो चुका है और काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट अब शुरू कर दिया है, जिससे बेसिकली एक ग्रेटर फायरवॉल के ज़रिए ऑलरेडी एक सोशल मीडिया को अंडर हॉक आई रखा जाएगा। उसके लिए एक और चीज़ की जो ज़रूरत थी वो थी ऑथराइजेशन की, एजेंसीज़ को ऑथराइजेशन की ज़रूरत थी, वरना उनकी जो ये सारी एक्टिविटीज़ होती या वो जो ट्रेसिंग वगैरह करते हैं जो कि होती है, विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अननोन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द जर्नलिस्ट कम्युनिटी एंड अदर पीपल। कुछ लोग होते हैं जिनकी कॉल्स ट्रैप होती हैं, ट्रेस होती हैं, आपका खाकसार भी उनमें से एक है। तो इसलिए हमारे लिए तो ये इबादत का हिस्सा बन गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि जो है ये जो है एक वायलेशन है, अब ये बहरहाल वो वायलेशन भी नहीं रही और उनका एक्सेस उस लिहाज से भी ग्रेटर फायरवॉल के हवाले से भी जो है वो उनका एक्सेस अब एक्सटेंड हो गया है। जाहिर सी बात है वो जब आपकी हर चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं और वो ऑथराइज हैं तो यू कांट रेज एनी क्वेश्चंस ऑन द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो है वो आपकी अगर हो भी रही है या होगी भी तो वो एज़ पर लॉ होगी अब, क्योंकि उनको ऑथराइज़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ग्रेटर फायरवॉल जो एक और काम कर रही है वो ये भी कर रही है कि जब से ये एक्स प्लेटफॉर्म ख़ास तौर के ऊपर बैन हुआ है और बहुत सारे अकाउंट्स बंद हुए हैं, तो ऐसे में ग्रेटर फायरवॉल जो है वो उन अकाउंट्स को भी एक्सेस करेगी, उनको भी देखेगी जो VPN लगा के कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बेसिकली आप कुछ पैसों में ख़रीदते हैं और वो फिर आप अपनी लोकेशन बदल देते हैं, तो आप यहाँ बैठे होते हैं, आपकी लोकेशन बाहर की हो जाती है और उसके ज़रिए आप बेसिकली अपने हैंडल्स जो हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बैन लगा होता है लेकिन IP अगर बाहर की हो तो फिर आपके पास वो एक्स प्लेटफॉर्म चलता रहता है, तो उसको भी जो है वो अब ट्रेस करेगा ये नेशनल फायरवॉल और उन अकाउंट्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा आपको अगर ये बता दूं कि टिकटॉक के हवाले से भी जो है ये भी एक अकाउंट बहुत मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने भी अभी रिसेंटली अपने पहले क्वार्टर की 2024 के पहले क्वार्टर की जनवरी टू मार्च की जो है रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि हमने 20 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी वीडियोज़ को डिलीट किया है। ये याद रहे आपको कि टिकटॉक को भी जो है वो पाकिस्तान ने बैन कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और उन्हें ये कहा था टिकटॉक को कि जी हमारे कुछ लॉज हैं यहाँ पे, आपके टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में नफ़रत, पाकिस्तान में हेट स्पीच, पाकिस्तान में पोलराइजेशन, प्रोवोकेशन, कैंपेनिंग, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए और अपने
दूसरे मामलात के लिए जो कि एंटी स्टेट होते हैं उसके लिए वहाँ से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे लॉज के खिलाफ जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो उनको एग्री करवाई गई, जिसके ऊपर टिकटॉक माना, MOU साइन किया पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और पाकिस्तान के PTA की अथॉरिटी के साथ कि लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा, और वो जो डायरेक्टिव्स थे पाकिस्तान गवर्नमेंट के उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया, तब जाके टिकटॉक खुला। और उसी को ही फॉलो करते हुए ग्लोबली भी जो है अब टिकटॉक ने इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आया है। पाकिस्तान ही सोचिए 20 मिलियन, 3 महीने के अंदर 20 मिलियन वीडियोस और अकाउंट्स जो हैं वो उन्होंने रिमूव किए हैं, जो कि बेसिकली स्टेट पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे थे, या जो उनकी पॉलिसीज़ अब उनके अंदर इनहेरिट हो चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे, उसके ख़िलाफ़ जा रहे थे। तो 20 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान से इसको भी वाइप आउट किया गया है। ये भी जहन में रखिए, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को आप देखिए अगर, तो तहरीक इंसाफ को किसी भी लिहाज से जो है अपनी एक पब्लिक प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस ऑन ग्राउंड की एक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ चलाने नहीं दिया जाता उनकी कैंपेन को। एक जलसा होता है मानसरा में, कामयाब होता है, अगला जलसा इस्लामाबाद में होना होता है, रात गए उसकी NOC रिवोक कर दी जाती है, क्योंकि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मूवमेंट आपको एक तसलसल चाहिए। यू नीड अ कंसिस्टेंसी एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ जो लोगों के सामने बार बार आती रहे, उनको इंगेज करती रहे। यही बेसिकली तहरीक इंसाफ का एक टूल रहा है। सेकेंडली, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बाकी कोई भी पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं रखती। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, तहरीक इंसाफ इज़ बाय फार लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ ऑल द अदर पार्टीज़। और यही वजह है कि अब उनके एक तरफ जहां उन्होंने उनकी फिजिकली जो है उनकी प्रेजेंस को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड किया है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी को डी हीट किया है, इसी तरीके से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो बाहर से यहाँ पे कम्युनिकेशंस करते हैं, जो बाहर से यहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी जो है एक्टिव रखते हैं और उसकी कैंपेनिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को बाहर मुल्कों के अंदर भी ज़िंदा रखे हुए हैं, उनके अब इस पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को काउंटर करने का ये पूरा प्लान है, जिसके ज़रिए ओवरऑल ये तमाम चीज़ों को एक्टिव किया गया है। और साथ ही जो आखिरी कसर रह गई थी वो यही रह गई थी कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी आपने एक लीगल कवर दे दिया है कि अब वो भी इन तमाम अकाउंट्स की एक्टिविटीज़ को, फ़ोन कॉल्स को, व्हाट्सएप को, मैसेजेस को, फ़ोन्स को, हर चीज़ को, आपके सोशल मीडिया को, आपके VPN लगे अकाउंट्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं और आपकी तमाम बातों को सुन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बेसिकली इन very realistic terms are basically should stand in in violation of the rights for law, rights for information for locals. At the same time, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े कर रही हैं कि आप किस तरीके से जो है राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन कर सकते हैं किसी भी एक आम इंसान की, जो बेसिकली जिसके पास एक फ़ोन है और उस फ़ोन से वो अगर कम्युनिकेशन करता है, वो अपने लैपटॉप पे काम करता है, इंटरनेट का यूजेज करता है, तो आप उसकी इस प्राइवेसी को किस तरीके से आप उसको वायलेट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते बेसिकली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस फैसले को चैलेंज करेगा कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट्स में इसको लेके जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू हो चुका है और ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए हुआ है। द गैजेट ऑफ पाकिस्तान का जो है ये नोटिफिकेशन स्टैचुअरी नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें ये 8 जुलाई का है। तो बेसिकली आज से जो है ये ऑलरेडी ये मामला शुरू हो चुका है। अगेन all of this is being done to basically target one party and to dismantle it completely, as I understand कि ये बेसिकली तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से पहले उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके उनके लीडरान को अंदर रखा, वो लोग जो इमरान खान की रिहाई के बारे में उम्मीदें लगा रहे हैं उनके लिए भी जो है वो बुरी खबरें ही हैं। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे केसेस और बन रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ के अभी इन दिनों के अंदर ही जो है खान साहब के ऊपर और केसेस बन जाएंगे। आज ही कुछ केसेस के अंदर जलाओ घिराव के केसेस के अंदर जो है उनकी ज़मानत की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गई है। टाइड्स हैव अगेन स्टार्टेड टू चेंज डायरेक्शन और अब ये जो किया जा रहा है इससे भी जो
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो अफेक्ट होगा वो तहरीक इंसाफ को होगा, और तहरीक इंसाफ की पार्टी जो यहाँ है और इसकी जो इंगेजमेंट है थ्रू सोशल मीडिया विद द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ख़ास तौर पे जो PTI के बाहर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो बहुत स्ट्रॉन्गर कैंपेन रेस करते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन है उसको भी अब अंडर चेक लाया जाएगा। ये जहन में रहे कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, और इमरान खान साहब इज़ वेरी वोकल एंड वेरी आउटस्पोकन अबाउट हाउ ही फील्स अबाउट द आर्मी चीफ एंड हाउ ही फील्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज एंड एवरीथिंग। साथ साथ ही जुडिशरी के जो वकला हैं वो भी इस मामले में काफ़ी वोकल हैं। तो जाहिर सी बात है अब जब वो अपनी स्टेटमेंट्स इस तरह से पब्लिक डोमेन में दे देते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए जो है हमारी एजेंसियां तो इस तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, जाहिर सी बात है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस इज़ वन द अदर वे आउट ऑफ इट कि जी अब जब जो भी करेगा और जो चाहे बंद कमरों में बैठ के भी कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो उसके खिलाफ भी अब बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं ये इसका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में ये जो नोशन बनता जा रहा है, जो लोगों के अंदर से ये वाली जो चीज़ है, ये जो बात है, ये जो सेंटिमेंट है जो कि एंटी स्टेट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी का जो है जो एक पॉलिटिकल पार्टी रेस कर रही है और वो फैलता ही जा रहा है, उसको जिसकी प्रमोशन जहाँ जहाँ से हो रही है उन तमाम धागों को, उन तमाम रस्सियों को, उन तमाम रस्तों को ब्लॉक कर दिया जाए। और यही वजह है कि इस तरह का एक्शन अब ले लिया गया है। तो लेट्स सी अब जी आगे क्या होता है, बट अब तो है आपको भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं और किसके बारे में कहते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आप क्या कहें और वो कौन सुन ले, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कहीं ऐसा ना हो कि आए दिन जो है लोग उठना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री हमारी रियलिटी रही है पहले, लेकिन अब क्योंकि आपने इस पूरे मामले को लीगलाइज़ कर दिया है तो हो सकता है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ आपको आने वाले दिनों में तेज़ होती नज़र आएँ, लोग उठते नज़र आएँ, लोगों के ऊपर केसेस रजिस्टर होते नज़र आएँ, डिफेमेशन के इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन एक्ट के अंडर होते हुए नज़र आएँ। और जाहिर सी बात है आप जब ISI के ऑफिशल्स जो हैं वो उनके पास ये ऑलरेडी एक्सेस जो पहले से भी था, अब उसको आपने लीगल कवर भी दे दिया है, तो ऐसे में आपने उनके मसल्स आपने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। अब वो हो सकता है कि ये तमाम बातें जो उनके खिलाफ जो जुडिशरी ख़ास तौर के ऊपर और PTI के जो बयानात पब्लिक डोमेन में इस तरीके से फैल रहे होते हैं, उसका अब जवाब जो है हो सकता है वो भी दें, और वो हर बंदा जो उनके बारे में उनके खिलाफ बात करे उसके खिलाफ अब वो लीगल कवर के अंदर रहते हुए उसको पकड़ भी सकें, उसको ट्रेस भी कर सकें, उसकी सारी एक्टिविटी को भी देख सकें, और वो जो चाहें वो कर सकें, क्योंकि उनके पास अब लीगल कवर है। लेट्स सी हाउ दिस गोज़ फॉरवर्ड, बट आई थिंक एज आई अंडरस्टैंड तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है इन एंड अब्रॉड आउट ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ जो कनेक्शन है उसका, जो कि सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है, उन सब चीज़ों को डिसमेंटल करने के लिए किया जा रहा है। और अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉरवर्ड। आई अंडरस्टैंड कि इस मामले को जो है, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा, डिपेंड्स कि करता कौन है, क्या तहरीक इंसाफ करती है या कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा कुछ मामला आगे आने वाले वक्तों में होगा। बट हैविंग सेड दैट, क्या ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा, क्या ये इस तरह की चीज़ जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ रिलेट कर दी गई है, उस चीज़ को जो है वो किसी भी कोर्ट के ज़रिए, किसी एक पिटिशन के ज़रिए रोका जाएगा। लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट, बट स्टिल एट द मोमेंट अब जैसा मैंने कहा एहतियात कीजिए, क्योंकि अब एहतियात ही एक वाहिद रास्ता बाकी रह गया है। बहुत शुक्रिया।